हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेट एकेडमी में। इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 1.5 समझनी है, उसके लिए सबसे पहले कुछ रिवाइज करते हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि P/Q कोई रेशनल नंबर होता है, कोई भी डेसिमल, जब होता है कि Q की वैल्यू 0 ना हो और जो आपके पास वैल्यू आती हैं वो दो तरह के लिए आती हैं। अगर P/Q रेशनल नंबर है, अगर P/Q रेशनल नंबर होता है तो ये डेसिमल या तो होता है टर्मिनेटिंग, मतलब एक वैल्यू पे हो जाता है खत्म, या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होता लेकिन रिपीट करता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। अगर इस तरीके से आपको कुछ डेसिमल्स मिलते हैं तो हम उनको बोलते थे रेशनल नंबर। क्या बोलते थे? रेशनल नंबर। अब आपको पता है कि दो तरह के रेशनल नंबर्स हैं, मतलब रेशनल नंबर्स को आप डेसिमल में दो तरह से बता सकते हो। अगर वो टर्मिनेटिंग है तभी भी रेशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग है तभी भी रेशनल नंबर है। कंडीशन क्या होती है? Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैं आपको कुछ समझाता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं समझाना। तो फर्स्ट आप मान लीजिए ये आपके पास 0.375 है और सेकंड आपके पास 0.104 है। सभी डेसिमल वैल्यूज ले रहा हूं आपके लिए 0.0875। तो यहां पर आप क्या नोटिस कर सकते हैं कि ये सभी वैल्यूज टर्मिनेट हैं, एक वैल्यू पे खत्म है। तो ये सभी क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। अब इस रेशनल नंबर्स को आप कैसे लिख सकते हो? 375 अगर आप डेसिमल हटाते हो तो 1000 लिख सकते हो, इसको आप डेसिमल हटाते हो तो 1000 लिख सकते हो, और इसको डेसिमल हटाते हो तो यहाँ पर आता है 10,000। और जब आप इसको कैंसिल कर देते हो, इनको जब आप कैंसिल कर देते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 × 5 क्यूब अपॉन 2 क्यूब × 5 क्यूब। ये मैंने लिखा है इनके प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। मैंने आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है, किसी भी नंबर को आप उसको प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, और वो जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी फॉर्म होती है वो यूनिक होती है। और आज जब आप इसको कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर कैंसिल कर देते हो तो आपके पास एक नंबर आता है 3/2 क्यूब। ठीक है, ऐसे ही अब आप इसको लिख सकते हो 104 2/1000। इसको लिख सकते हो आप 13 × 2 क्यूब × 5 क्यूब, और जब आप इसको कैंसिल कर देते हो नंबर आता है 13/5 क्यूब। और ऐसे ही आप इसको 875 को लिख सकते हो 7/2 की पावर 4 × 5। अब यहाँ पर इन नंबर्स को बताने का मोटिव क्या है इस वीडियो में या इस समझाने का, तो मैं आपको बता देता हूं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1000 नीचे 10 की पावर कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी कैसे बनती है? जब आपके डिनोमिनेटर में 2 होता है और 5 होता है। ठीक है, ये जरूरी बात होनी चाहिए, मतलब कम से कम एक आपके पास 2 की पावर होना चाहिए और एक आपके पास 5 की पावर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1000 था तो यहाँ पर 2 की पावर और 5 की पावर थी, और यहाँ पर 1000 था तो 2 की पावर और 5 की पावर थी, यहाँ पर 1000 था तो 2 की पावर और 10,000 था तो 2 की पावर और 5 की पावर थी। जितने ज्यादा 2 की पावर और 5 की पावर बढ़ती जाती हैं उतने ही ज्यादा आपके जीरोस होते जाते हैं। मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी बताया था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था कि 6 की पावर n है तो उसके एंड में क्या कभी 0 आ सकता है? तो मैंने आंसर बताया था नहीं, 0 नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें 2 की पावर तो होती है लेकिन 5 की पावर नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है कि किसी की डिनोमिनेटर में 2 की पावर अगर 5 की पावर है तो वो वैल्यू टर्मिनेट करती है। ये सभी वैल्यूज एक वैल्यू पे खत्म हो रही थी, ये सभी रेशनल नंबर्स एक वैल्यू पे खत्म हो रहे थे, टर्मिनेट हो रहे थे। तो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि सभी रेशनल नंबर्स टर्मिनेट करते हैं कब? जब उनके डिनोमिनेटर में 2 की पावर और 5 की पावर होती है। ठीक है, अब हम यही हमारे पास थ्योरम 1.5 है। थ्योरम 1.5 क्या बोलती है? अगर कोई एक x रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, मतलब आपके पास कोई भी एक रेशनल नंबर है P/Q और जो वैल्यू आ रही है वो टर्मिनेट आ रही है, एक फिक्स वैल्यू है, खत्म हो रही है एक पॉइंट पे, तो आप उस x को कैसे लिख सकते हो? P/Q की फॉर्म में। ये मैंने P/Q की फॉर्म में लिख दिया है। और जहां पर P और Q क्या है? को प्राइम, और P और Q को प्राइम होते हैं, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m आता है, मतलब 2 की पावर और 5 की पावर जरूर आता है, 2 और 5 फैक्टर्स जरूर होते हैं वहां पर। ठीक है, जब भी वो वहां पर क्या हो सकता है? टर्मिनेट कर सकता है। ये आपकी थ्योरम 1.5 है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई भी नंबर्स हैं जिसमें p अपॉन q की फॉर्म में है तो उनकी जो फैक्टराइजेशन होती है, ठीक है, ये थ्योरम सिर्फ अपोजिट है। ये क्या बोल रहे हैं, अगर कोई भी नंबर x है जो इक्वल है p अपॉन q के, तो उसका जो फैक्टराइजेशन अगर आप करते हो q का, और उस फैक्टराइजेशन में 2 की पावर n या 5 की पावर m, n और m कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर n और m आता है आपके पास, तो जो ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये टर्मिनेट करता है। ये जो थ्योरम है ये सिर्फ अपोजिट है किसकी, 1.5 की। 1.5 में क्या, तो थ्योरम 1.5 क्या है कि कोई भी रेशनल नंबर x टर्मिनेट करता है तो उसके q की पावर में जो उसका डिनोमिनेटर होता है उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m, मतलब n और m कुछ भी नॉन नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, वो जरूर होते हैं। थ्योरम 1.6 इसकी अपोजिट है। थ्योरम 1.6 क्या बोल रही है, कोई अगर x है और वो p अपॉन q है, मतलब कोई भी x की वैल्यू p अपॉन q है, तो जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर n और 5 की पावर m आ रहा है, तो वो जो x है वो हमेशा टर्मिनेट करता है। ये ही आपकी क्या बोलती है, थ्योरम 1.6। अब हम बात करते हैं इस वीडियो की और इस चैप्टर की थ्योरम लास्ट जो है हमारे पास थ्योरम 1.7। अब चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो थ्योरम 1.5 थी और थ्योरम 1.6 थी, ये नंबर्स के लिए थी जिसमें टर्मिनेट करते हैं। अब हमें बात करनी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स के लिए। तो यहाँ पर आपके पास कोई एक नंबर x है जिसको आपने लिखा हुआ है p अपॉन q की फॉर्म में, वो एक रेशनल नंबर है। तो आप क्या करते हो, जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो और आपके पास वो रेशनल नंबर है, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो रेशनल नंबर है, और आप जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो और उसके डिनोमिनेटर को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो 2 की पावर n और 5 की पावर m आपको नहीं मिलता है, ठीक है। अब आपको ये नहीं मिल रहा है तो वो नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक बार और रिपीट कर देता हूं तीनों थ्योरम्स। थ्योरम 1.5 क्या बोलती है, अगर आपके पास कोई x रेशनल नंबर है, कोई रेशनल नंबर आपके पास है और उसकी रेशनल नंबर जब आप उसको सोल्व करते हो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करती है, मतलब कोई आपको टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलती है, तब आप अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो q का तो आपको 2 की पावर n और 5 की पावर m जरूर मिलेगी वहां पर, और n और m आपके नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे ही 1.6 के लिए। 1.6 इसकी अपोजिट थी, हमें बोला गया था कि x इक्वल्स टू p अपॉन q रेशनल नंबर है, अगर उसके डिनोमिनेटर में मतलब q की वैल्यू में 2 की पावर n और 5 की पावर m आ रहा है तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेट करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 1.7 है, अगर आप कोई रेशनल नंबर है आपके पास और उसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर n और 5 की पावर m नहीं है तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। इस तरीके से वीडियो हो जाती है कंप्लीट। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।